हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का साइंस का जो आज पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं, उसकी आंसर की आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सेट नंबर 2 है। क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 31/3/2 है। सीरीज 3EGFH। ओके जी, तो चलिए बात करते हैं इसके MCQ की, जो सेक्शन ए के हैं। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, सेलेक्ट द टू स्ट्रक्चर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। तो ये चार ऑप्शन विजिबल हैं, आपको पता चल रहे हैं। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजनरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो इन चार ऑप्शन में से इट इज एन एडिशन रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। सी ऑप्शन है, द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। D option, it is an addition reaction which occurs in the presence of an acid catalyst। तो सेकंड क्वेश्चन का D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन जो दी है उसमें हमें ये बताना है, टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ P, Q, R एंड S मस्ट बी रिस्पेक्टिवली क्या होनी चाहिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टडी द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में ये केसेस आपको गिवन है, और द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर। राइट हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग में। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 है, आपको सेलेक्ट ऑप्शन करना था करेक्ट, जो भी ऑप्शंस नीचे गिवन है। तो चार ऑप्शंस में से 6 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज साल्वेशन एंड वांटिंग इन ह्यूमंस इज। इसका जो चार ऑप्शन है 7th का वो करेक्ट ऑप्शन है मेडुला, ये 7th ऑप्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। 8th का जो आंसर है वो है बी, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9। द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन द ग्रेट कंसेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल इज। 9th का बी ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सेल सरफेस टू टेक इन फूड इज फॉर्म्ड इन। तो इसका ऑप्शन है बी, 10th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ वायर ऑफ लेंथ L is gradually stretched so that its length increases to 3L. Its original resistance is R, then its new resistance will be 3R, 6R, 9R या D ऑप्शन 27R। तो इसका 11th का आंसर है हमारा आंसर C। तो आंसर C इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है, या यूं कह लीजिए जो ट्रू नहीं है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 13, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 and 3/2 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10⁸ meter per second, the speed of light in water is 13th का आंसर है ए।
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through the region of very fine dust particles, the color of light that scatters the most in that region is 14th का C option is the correct answer. Question number 15, the strength of the magnetic field produced inside a current carrying long straight solenoid doesn't depend upon 15th का A option. ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स क्या है, अदर देन द abiotic components, which of the given biotic components are not required to make an aquarium with small herbivorous fishes a self-sustaining system? तो 16th का D is the correct option। ठीक है स्टूडेंट्स, D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास उसमें से आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है। तो 17th क्वेश्चन का इसका जो आंसर है बटे 17th क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जो कि बोथ असर्शन A and R are true but reason R is not the correct explanation of the assertion A। अब हम आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन का क्या आंसर है? 18th क्वेश्चन का आंसर है A। ओके जी। और 19th क्वेश्चन जिसमें हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो इसमें नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर। तो 19th का अगेन ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसका रीजन जो हमारे पास गिवन है 20th क्वेश्चन का वो आप देख रहे हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये बी। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये एमसीक्यूज के मैंने आपको की आंसर्स बता दिए हैं। आपको एक बार देख लीजिए आपके कितने आंसर ठीक है। आई विश कि ये सारे के सारे आपके आंसर ठीक हो। विशिंग यू गुड लक